हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खुशखबरी। आरपीएससी के द्वारा जल्दी ही कॉलेज लेक्चरर की विज्ञापन जो है, वैकेंसी जो है वो जारी की जाने वाली है। थंबनेल देख करके आप सभी जो है बहुत खुश हो गए होंगे। जो भी अभ्यर्थी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने का सपना देख रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी जो है आज के इस वीडियो से बहुत खुश हो गए होंगे। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो जो है, जो कॉलेज लेक्चरर एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं प्लस जो पहली बार इस एग्जाम में बैठने जाएंगे, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं कॉलेज लेक्चरर से रिलेटेड आपके लिए जो है अपडेट है वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा। उसके साथ साथ कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आयु किस प्रकार से कितनी काउंट की जाती है, किस प्रकार का परीक्षा कार्यक्रम होता है, इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, वो पूरी डिटेल जो है मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो जो नए विद्यार्थी हैं प्लस जो भविष्य में कॉलेज लेक्चरर बनने का सपना देख रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी। हो सकता है जिन विद्यार्थियों ने एक दो बार एग्जाम दे ली हो, उन विद्यार्थियों के लिए ये बातें जो है वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन पहली बार जो एग्जाम में बैठने वाले हैं और जो एग्जाम में बैठने का सपना देख रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों, ताकि आरपीएससी से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन है, सर्कुलेशन अपडेट है, वो आपके पास में समय पर पहुंच सके। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉलेज लेक्चरर से जुड़ी हुई न्यूज़ सुनिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। ये न्यूज़ है दोस्तों, कॉलेजों में भरेंगे रिक्त पद, छात्रों को मिलेगी राहत। ठीक है, कॉलेजों में जल्दी ही जो रिक्त पद है वो भरे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जल्द ही 1952 रिक्त पदों पर होगी शिक्षकों की भर्ती, अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजी। तो बहुत खुशखबरी आप लोगों के लिए जो कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए कि 1952 पोस्ट जो है वो जल्दी कॉलेज लेक्चरर की आ रही है। अलग अलग सब्जेक्ट की कुल मिलाकर के 1952 पोस्ट आएंगी कॉलेजों के अंदर। तो अभ्यर्थना जो है वो आरपीएससी को भेज दी गई है। इसका मतलब ये है कि आरपीएससी कभी भी कॉलेज लेक्चरर का विस्तृत विज्ञापन जारी कर सकती है। तो आप बिल्कुल जोश के साथ में लग जाइए कॉलेज लेक्चरर एग्जाम की तैयारी करने के लिए, जल्दी वैकेंसी आने वाली है। पूरी न्यूज़ सुनिए दोस्तों। प्रदेश में नए कॉलेज तो खुल गए, लेकिन इनमें शिक्षकों के रिक्त पदों के चलते छात्रों की कक्षाएं नियमित नहीं हो पा रही हैं। सरकार की ओर से कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की घोषणा के बाद अब राजस्थान लोक सेवा आयोग को 1952 पदों पर भर्ती की अभ्यर्थना भेजी गई है। अभी कुछ कॉलेजों में विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी लेक्चरर लगाए गए हैं। तो ये आपको पता ही है कि बहुत सारी कॉलेज जो है वो नई खोली गई हैं इन 3-4 सालों के अंदर। तो उन कॉलेजों के अंदर विद्या संबल फैकल्टी जो है वो लगी हुई है, वहाँ पर परमानेंट फैकल्टी के द्वारा अध्यापन कार्य नहीं कराया जाता है। और बाकी जो पुरानी कॉलेज हैं उनके अंदर भी बहुत सारी पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हुई है, विद्या संबल के माध्यम से वहाँ अध्यापन कार्य करवाया जा रहा है। इस वजह से अब जल्दी 1952 पदों पर जो है भर्ती की अभ्यर्थना जो है वो आएगी, वैकेंसी जो है वो आने वाली है। और न्यूज सुनिए इसमें आगे, प्रोफेसर पदों की गई पदोन्नति। देखिए, उच्च शिक्षा को पटरी पर लाने के लिए लंबित पदोन्नति से लेकर नई भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीते दिनों प्रदेश में वर्षों से प्रोफेसर पद पर लंबित चल रही पदोन्नति की गई। उच्च शिक्षा विभाग ने 1309 एसोसिएट प्रोफेसर को प्रोफेसर पद पर पदोन्नत किया। इनमें से अधिकांश वर्ष 2008 में ही प्रोफेसर के पद के लिए पात्र बन चुके थे। ठीक है, वहीं वहीं अब प्रदेश के 545 कॉलेजों में रिक्त चल रहे पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव ने बताया कि 1952 पदों पर भर्ती के लिए आरपीएससी को भेजा जा चुका है, जिसका नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा कॉलेज सोसाइटी के जरिए अगस्त महीने तक 500 व्याख्याताओं की भी भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि आरपी जो सरकार के द्वारा और ये क्या किया गया है, 1309 जो एसोसिएट प्रोफेसर थे उनको प्रोफेसर पद पर क्रमोन्नत किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब 1309 एसोसिएट जो प्रोफेसर है उनकी पोस्ट खाली हो गई है। तो जल्दी ही असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उनको पदोन्नत करके और उनको एसोसिएट प्रोफेसर बनाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1309 पोस्ट और खाली हो जाएंगे। प्लस नई जो कॉलेजें खुली हैं उनके अंदर पोस्ट वैसे ही खाली चल रही हैं। तो नई जो कॉलेजें हैं उनका संचालन सोसाइटी के माध्यम से किया जा रहा है, तो उसके लिए भी 500 जो व्याख्याता हैं उनकी भर्ती की जाएगी। तो ये जो 500 व्याख्याता की भर्ती की जाएगी, ये नई कॉलेजों के अंदर जो सोसाइटी के माध्यम से संचालित की जा रही है उन कॉलेजों के अंदर की जाएगी।
ठीक है ना। 1952 पोस्ट अलग है, ये परमानेंट फैकल्टी के परमानेंट जो है पोस्ट रहेंगी और इनके अंदर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो परमानेंट होंगे। जबकि जो सोसाइटी कॉलेजों के अंदर 500 व्याख्याताओं की भर्ती की जाएगी दोस्तों, ये संविदा नीति 2022 के तहत की जाएगी। यानी इसमें 5 साल तक आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेंगे, संविदा बेस पर रहेंगे, उसके बाद आपको सरकार जो है वो परमानेंट करेगी। ठीक है, इससे रिलेटेड आगे और न्यूज़ सुनिए। देखिए, एजुकेशन सोसाइटी बनाएगी। देखिए, सरकार ने जिन कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है उन्हें विद्या संबल योजना के तहत भरा जा सकता है। हाल ही में जो 1309 पदों पर प्रमोशन हुए हैं वे लंबे समय से लंबित चल रहे थे। वहीं एजुकेशन सोसाइटी बनाई गई है जिसके तहत बड़ी भर्ती की जाएगी। तो नई जो कॉलेजें हैं वो सोसाइटी के जरिए संचालित की जाएगी। सोसाइटी का गठन, जो एजुकेशन सोसाइटी का गठन सरकार के द्वारा कर लिया गया है। अब जल्दी ही एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से 500 व्याख्याताओं की भर्ती संविदा नीति 2022 के तहत की जाएगी। तो आपके लिए बम्पर जो है खुशी की बात है, परमानेंट 1952 पोस्ट आ रही हैं और 500 जो है वो संविदा नीति के तहत आ रही हैं। अब देखिए, मैं आपको पूर्व में जो आरपीएससी के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था 2 नवंबर 2020 को, ठीक है, 918 पदों के लिए, उस विज्ञापन को आधार बना करके और ये जो कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आ रही है उससे रिलेटेड आपको सूचनाएं प्रदान कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता की, कि कॉलेज लेक्चरर के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या क्या चाहिए। आपकी स्क्रीन पर भी लिख रखी है, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, बाकी मैं मौखिक रूप से भी आपको बता देता हूं। सबसे पहला तो बात है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब है कि आपकी पीजी में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, पीजी जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी की है और जिस सब्जेक्ट से आपने नेट या सेट की है उस सब्जेक्ट में आपके क्या होना चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। अब इसमें जो एससी के हैं, एसटी के हैं, ओबीसी के हैं, एसबीसी के हैं और विकलांग वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 5% की छूट दी गई है। यानी इन वर्गों के जो अभ्यर्थी हैं अगर उनके पीजी में 50% मार्क्स आए हुए हैं तो भी वो क्या कर सकते हैं, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम के लिए योग्य हैं, शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं। दूसरी जो बात बताई गई है दोस्तों वो क्या बताई गई है कि यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा क्या किया जाना चाहिए, नेट उत्तीर्ण होना चाहिए या स्टेट लेवल की जो स्लेट या सेट उत्तीर्ण होती है वो एग्जाम जो है उसके द्वारा उत्तीर्ण की जानी चाहिए। यूजीसी, नेट या सीएसआईआर, ये साइंस से रिलेटेड है, ये तो नेट उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर स्टेट लेवल की जो एग्जाम है जो यूजीसी के द्वारा आयोजित की जाती है वो स्लेट या जिसको वर्तमान में सेट बोलते हैं वो उत्तीर्ण होना चाहिए। तीसरी जो बात बताई गई शैक्षणिक योग्यता में पीएचडी। ठीक है, लेकिन मेन बात क्या है कि ये जो कॉलेज लेक्चरर की पोस्ट आएंगी इसमें मिनिमम जो योग्यता मांगी जाएगी वो नेट, स्लेट या सेट ही है। ठीक है, अगर आप पीएचडी नहीं भी हैं तो भी आप कॉलेज लेक्चरर के इस विज्ञापन में जो है शैक्षणिक योग्यता रखते हैं। ठीक है, अब इसमें विशेष बात एक और बता रहा हूं आपको कि जो अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो, ये जो पद हैं निकलेंगे, इन पदों की जो अपेक्षित योग्यता मांगी गई है उस योग्यता के अंतिम वर्ष में जो सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति हो वो भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। बात समझ रहे हो आप, कि जैसे मान लो आपने नेट नहीं कर रखी है लेकिन आपकी नेट की एग्जाम दी हुई है और उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है तो भी आप इस एग्जाम में बैठने के योग्य हैं। बस क्या करना होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। मतलब ये है कि जब आपका इंटरव्यू होगा, आप एग्जाम फाइट कर लेंगे, उसके बाद जब इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू की डेट के एक दिन पहले आपको ये साबित करना होगा कि आप जो है नेट उत्तीर्ण है या सेट उत्तीर्ण है या पीएचडी उत्तीर्ण है। ठीक है, वो सबूत आपको देना होगा। अब उम्र जो इसमें मांगी जाएगी दोस्तों वो जहां तक मेरे को लगता है 1 जनवरी 2024 से इसकी ऊपरी आयु सीमा से जो है वो आपकी आयु की गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2024 तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष इसमें आयु होती है। कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं और अधिकतम आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें ऊपरी जो आयु सीमा है इसमें छूट भी दी जाती है दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी गई है। किन किन को दी गई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। राजस्थान राज्य के एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी वर्ग के पुरुष जो अभ्यर्थी हैं उनको तो 5 वर्ष की छूट दी गई है और ये कैटेगरी जो है इनके अंदर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी गई है। ठीक है, इसके अलावा सामान्य वर्ग की जो महिला है प्लस राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है उसको 5 वर्ष की छूट दी गई है।
इसके अलावा जो विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता महिला है, ठीक है, उनके लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है। मतलब ये हुआ कि रिटायरमेंट की उम्र से उनकी उम्र कम होनी चाहिए, फिर वो कितनी भी उम्र की हो वो एग्जाम में बैठने के लिए योग्य हैं। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, ये गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो है ये आप देख लीजिए, ठीक है। ये आयु सीमा के अंदर छूट वगैरह है वो देख लीजिए, आप स्क्रीन पर आप पढ़ लीजिए। आयु सीमा के अंदर छूट का पूरी डिटेल दी हुई है, ठीक है। ये अलग अलग जो वर्ग हैं उनको किस किस प्रकार से आयु सीमा में छूट दी जाएगी, ऊपरी आयु सीमा के अंदर छूट, वो आप डिटेल पूरी पढ़ लीजिए। मैं स्क्रीन को रोक के चल रहा हूँ, ठीक है। ये देख लीजिए आप। इसमें ये हो रहा है दोस्तों कि अगर जो विज्ञापन जारी किया गया है उस विज्ञापन से जस्ट पहले 1 साल अगर विज्ञापन जारी नहीं हुआ है तो आपको 1 साल की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अगर 2 साल विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, 2 साल तक मतलब कोई पोस्ट नहीं निकली है तो आपको अधिकतम 2 साल की छूट दी जाएगी। अगर 3 साल तक कोई विज्ञापन नहीं निकला है तो आपको अधिकतम 3 साल की छूट दी जाएगी। तो इससे पहले जो विज्ञापन निकला था कॉलेज लेक्चरर का वो 2020 में निकला था। इसका मतलब 2021 के अंदर जो विद्यार्थी और एज हो गया, ठीक है, मतलब जो जो विद्यार्थी मतलब और एज हो गया 1 साल ऊपर जिसकी होगी वो भी इस परीक्षा में बैठने के योग्य है। जिसकी उम्र 2 साल होगी वो भी इस परीक्षा में बैठने के योग्य है। ये निर्देश पढ़ लीजिए आप। इसके बाद में अपन बात करेंगे रिटन एग्जामिनेशन की, ठीक है। तो रिटन एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके 3 पेपर जो है इसके अंदर होंगे। कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम के 3 पेपर होंगे। ये आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये मार्क्स हैं और ये टाइम है। तो 3 पेपर कौन कौन से होंगे देखिए। थर्ड जो पेपर होगा आपका ये होगा जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान जीएस का पेपर ये होगा। और इसमें 50 जो है नंबर का ये पेपर होगा, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन जो है वो कितने का होगा, आधा नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आधा नंबर का होगा और आपको इस टाइम जो मिलेगा वो 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। और आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो होंगे ये आपके सब्जेक्ट के होंगे, मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी कर रखी है, जिस सब्जेक्ट के लिए आप कॉलेज लेक्चरर की एग्जाम में बैठने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट के ये दोनों पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकेंड। तो ये जो होंगे दोस्तों ये 75-75 नंबर के होंगे। और पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो 150 आएंगे। 150 नंबर का एक पेपर होगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन आधा मार्क्स का होगा, ठीक है। समय जो रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। तो ये आपका परीक्षा का शेड्यूल रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो एग्जाम में फाइट होने के बाद में आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा और इंटरव्यू जो होगा वो होगा 24 नंबर का। 24 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के जो नंबर आए, मार्क्स आए, वो प्लस एग्जाम के जो मार्क्स आए वो दोनों को मिला करके आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। और उसके बाद में जो है आपका सिलेक्शन की लिस्ट जो है वो अनाउंस की जाएगी, ठीक है। तो ये था दोस्तों कॉलेज लेक्चरर से रिलेटेड और पूरी डिटेल जो आपको जाननी जरूरी थी, ठीक है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आरपीएससी से रिलेटेड कोई भी अपडेट है, नोटिफिकेशन है, सर्कुलेशन है वो आपके पास में समय पे मिल सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।